अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, खैर खैरियत से हो? वेलकम बैक टू द फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ज़रा इसका एक स्टार्टअप ले लिया था और इंट्रोडक्शन उसमें हो गया था, और ऑब्वियसली मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी इसकी बता दी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब हम इसको ज़रा बाकायदा देखते हैं, और पहली बात हम इसमें ये देखेंगे कि वो रीजंस क्या हैं, वो फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्यों? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी ना, जो कि बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 117 118 कंपाउंड्स में नहीं है। कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी ना। तशरीफ लाएं पेज नंबर 119 पे। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या खसूसियात हैं जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? इनमें सबसे पहली खसूसियत जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। बुक में ये जो लिखा हुआ है इसने बड़ा अच्छा, इसने जनाब वो उसका हेडिंग्स बना के और सेपरेटली पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको ज़हन में रख लें। इसी तरह से क्या है जनाब इसमें सबसे पहली बात कैटिनेशन। और कैटिनेशन की बात कहाँ से आ रही है? कार्बन के पैक्युलर बिहेवियर से। यानी कि मेन जो चीज़ है वो क्या है? पैक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। आपने बड़ी तफसील से ये पढ़ा है। अब मैं दोबारा वो पूरी की पूरी बातें रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ वो बातें बताऊंगा विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसके साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। जो जिसमें सबसे पहली बात है कैटिनेशन। व्हाट वाज द कैटिनेशन? कैटिनेशन कार्बन की एक दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होने की, लॉन्ग चेन्स बनाने की खसूसियत है। क्या है कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। एक वर्ड में अगर इसका जवाब दूं और आप अगर उसको जहन में रखना चाहें, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के अलावा सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट था जो कि किसी हद तक कैटिनेशन की खसूसियत रखता था, लेकिन प्योरली कैटिनेशन की खसूसियत उसकी भी नहीं थी। क्यों? आपको याद होगा कि सिलिकॉन वाज कनेक्टिंग टू द अदर सिलिकॉन एटम थ्रू ऑक्सीजन्स। सिलिकॉन ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन भाई साहब इस बात से और इस खसूसियत में अरूज रखते हैं और कमाल रखते हैं कि कार्बन कैन अटैच डायरेक्टली टू अदर कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम कैन अटैच टू एन अदर कार्बन एटम। तो देन देयर विल बी नो लिमिट। मतलब फ्रैंकली you can have the carbon atom, कार्बन चेन के जनाब जिसमें एक कार्बन हो, अकेले ही कार्बन हो, बस साथ में कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो जाए या कोई और ऑक्सीजन हो जाए या नाइट्रोजन हो। यानी आई मीन टू से कि एक कार्बन एटम भी मौजूद हो सकता है और फिर आप हजारों की चेन भी बना सकते हैं। यानी ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच, वो एक और कार्बन से अटैच, वो एक और कार्बन से अटैच, वो एक और कार्बन से अटैच।
इधर से ये एक और से अटैच, ये एक और से अटैच, ये एक और से अटैच, ये जनाब आगे मजीद, ये इस तरफ मजीद, ये इस तरफ मजीद। ये कमाल है कार्बन का कि वो ये खसूसियत रखता है। और फिर हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर एक कार्बन से लेकर हजारों कार्बन तक, थोड़े से मॉलिक्यूलर मैस से लेके हजारों के मॉलिक्यूलर मैस तक बात जा सकती है। यही वजह है कि कार्बन एटम के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हजारों और लाखों की तादाद में है, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट देखें, फिर एक और बात बड़ी अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कि भाई साहब ये मैंने अभी यहां पे बनाया ना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये फिर कार्बन की एक बड़ी खसूसियत ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सिंगल बॉन्ड तो बना ही रहा है, वो उसमें डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये बड़ी बेहतरीन खसूसियत, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते। ठीक है, यहां तक पैक्युलर बिहेवियर और कैटिनेशन की बात खत्म हुई। नेक्स्ट देखें, नॉन आयनिक करैक्टर होता है इसका। ये रेज कर देता हूं मैं, सिर्फ यहां पे अब हेडिंग्स लिखता हूं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं साथ में। हेडिंग्स आपने यही यूज करनी जो सारी बुक में लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। नॉन आयनिक नेचर, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बड़ी मॉडरेट सी है, बड़ी खूबसूरत पॉइंट पे। जो कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो, वो आयनिक की तरफ जा सकता है। लेकिन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बड़ी मुनासिब सी, बड़ी मॉडरेट सी है, 2.5 के करीब। तो इसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, यहाँ पे इस बात से मिक्स नहीं करना वो पॉलिंग स्केल वाली बात से कि जी 1.7 से ज़्यादा होगी तो इसको तो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए। वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जहाँ पे वो आप कहते हैं ना कि जी 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे एक वर्ड भूले ना, वो ये कि 1.7 से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। दो एलिमेंट जब आपस में मिले हों, दो एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग बना रहे हों, तो उनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड विल बी आयनिक, कम होगा तो बॉन्ड विल बी कोवेलेंट। ऐसे है ना। लेकिन यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं वो स्पेसिफिकली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, कोई 2.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी। ये बातें भी सारी आपने पढ़ी हुई हैं 4th चैप्टर में। अब वहां पे हमने आपको पूरा बेसिक्स उस हवाले से दे दिया हुआ है, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा टच नहीं करूंगा, अब उनमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए कार्बन कैन हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग ओनली, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट लिंकेज की ये बड़ी खसूसियत है, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया झगड़ा नहीं है। बात गौर से समझिए आप, इलेक्ट्रॉन्स का लेने देने का झगड़ा नहीं है कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जी मैं इलेक्ट्रॉन छीन लूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जी दूसरा एलिमेंट के मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ओहो अब मैं क्या करूं। ऐसे ही है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी मुनासिब सी है, वो कहता है भाई साहब लेने देने का झगड़ा क्यों हम इस फाइट में पड़े कि जी या तो रोटी आप खाओ या तो रोटी मैं खाऊं, या तो इलेक्ट्रॉन आपका हो या तो इलेक्ट्रॉन मेरा हो। कार्बन कहता है कि सुलह सफाई से जब काम हो सकता है तो वाई टू फाइट। कार्बन कहता है शेयर करते हैं यार, क्या मसला है, शेयर करें। एक कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन आप दें, आप भी राजी मैं भी राजी, मेरा भी ऑक्टेट पूरा आपका भी ऑक्टेट पूरा। नहीं, अच्छी बात है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज गुड थिंग। बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इस खसूसियत की वजह से देखें अल्लाह ने कार्बन को कितना दिया है कि उसके हजारों लाखों की तादाद में कंपाउंड है
और आप उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि आप उसको अलग केमिस्ट्री बना के उसमें स्टडी करते हैं ड्यू टू शेयरिंग। शेयरिंग क्या करें, आप भी शेयरिंग सीखें। उसके बाद जनाब अली तीसरा पॉइंट पे आए, वो क्या, वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अच्छा ये भी अब बड़े मजे की बात है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मामला ये है कि कंपाउंड तो लाखों हैं, तो इन लाखों कंपाउंड को स्टडी करना तो बड़े मुसीबत वाली बात होनी चाहिए। फिर ये तो बड़ा अजाब हो जाएगा। लाखों कंपाउंड का हिसाब किताब कौन रखे? लाखों कंपाउंड को स्टडी करना, याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, ये तो बड़ा मुसीबत वाला काम है और बड़ा वसी काम है। नहीं, कार्बन यहां पे भी आपके लिए आसानी क्रिएट करता है। कंपाउंड बेशक लाखों हैं, बात अब गौर से समझे, कंपाउंड बेशक लाखों हैं, बट टाइप ऑफ कंपाउंड थोड़े से हैं, थोड़ी सी टाइप्स हैं। आप आगे जाके फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता देता हूं, फंक्शनल ग्रुप्स आप आगे जाके स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी बिना पे अगर आप उनको डिफरेंशिएट कर लें तो आप इन लाखों कंपाउंड के ग्रुप बना सकते हैं कि ये फलां ग्रुप में आ सकता है, ये फलां ग्रुप में आ सकता है। तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एवरी ग्रुप हैज़ सम सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और उनके लिए हम एक बड़ा ख़ास और बड़ा प्यारा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंड द वर्ड इज़ होमो। साफ करके लिख देता हूँ दोबारा, होमोलोगस सीरीज। याद आया? आपने 10th में इसका नाम सुना होगा, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है इन विच, यानी उस सीरीज में जो कंपाउंड फॉल करेंगे दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे बात को समझाने के लिए बता रहा हूं कि जी एक ग्रुप है कीटोन। अब इस होमोलोगस सीरीज में जो कीटोन है वो सारे के सारे रख दिए जाएंगे। क्यों? कीटोन विल बी कैरिंग सेम प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप होगा जनाब एस्टर, इसमें सारे के सारे एस्टर्स को उठा के रख देंगे और इस सीरीज को कहेंगे होमोलोगस सीरीज, इस सीरीज को कहेंगे होमोलोगस सीरीज। तो हम इन लाखों कंपाउंड्स को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एंड देन वी कम टू नो, देन वी केम टू नो कि जी ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं दे कैरीज द सेम प्रॉपर्टीज, दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज, और उन्हीं को फिर हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये आगे इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रुप में दोबारा बात होगी इसकी। नेक्स्ट देखें जनाब, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे खासे कंप्लेक्स भी होते हैं। बात इतनी सादा नहीं है, बात इतनी सादा नहीं है। कंप्लेक्सिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेशक एक भी है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन लगे हों, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, आपको पता है ना कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन लगे हों तो ये मीथेन बन गया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। हाइड्रोकार्बन भी इनको कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फार मोर कॉम्प्लेक्स आल्सो। अब यहां पे आता है आपका बायो, यहां पे आती हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड, हजारों लाखों की तादाद। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक आप नॉर्मली वर्ड आपने सुना होगा स्टार्च, C6H10O5, लेकिन बात सिर्फ C6H10O5 तक नहीं रहती, ये तो एक उसका यूनिट है C6H10O5। मतलब कि कार्बन 6, 10 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन ये लगा तो वी विल से कि ये स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन मसला ये कि बात यहाँ तक नहीं रहती, हजारों और लाखों
ये स्टार्च के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो सकते हैं, जिसको हम फिर शो करते हैं, मेंशन करते हैं बाय पुटिंग एन। इनका मैस लाखों में होता है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, जो कि हम कभी भी अपनी बॉडी के ऊपर हम कहते हैं जी फैट रिड्यूस करें, फैट रिड्यूस करें। प्रोटीन्स, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल, मैंने जिक्र किया था ना चैप्टर 14 में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, इसीलिए इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। मैक्रो, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? मैक्रो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। माइक्रो यूएसबी होती है ना आपकी, जो आप इसको यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कहते हैं माइक्रो यूएसबी। फिर आप कहते हैं माइक्रो सिम कार्ड, कहते हैं ना मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। फिर माइक्रो जो स्टोरेज डिवाइस है, एमएसडी, जो आप जिसको मेमोरी कार्ड जिसको आप बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो लार्ज, बड़ा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं विच आर फार मोर कम्प्लेक्स, अच्छे खासे कम्प्लेक्स है। उसके बाद जनाब अली एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी इसकी, क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एंड दैट प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? सेम। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। मिसाल के तौर पर कार्बन 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 कार्बन, इधर जनाब अली हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल बना रहा हूं, इधर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इधर CH3। CH3 लिख दें या इसी तरह लिख दूं, आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। एक आपके सामने कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन के एटम जो हैं वो यूं लगे हुए हैं, और हर कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, सॉरी, यहाँ पे 2 हैं, इस कार्बन के साथ 3 है। आपको मैंने बता दिया कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड ओनली। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे एक CH3 ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, C5। हाइड्रोजन कितने? 3, 4, 4 और 3 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं कहूंगा C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अगर ये CH3 यहां की बजाय ये CH3 यहां पे लगाओ, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ इस CH3 की पोजीशन चेंज की है, और तो कुछ नहीं किया। पहले CH3 लगा था यहां पे, अब ये CH3 लगा हुआ है यहां पे, सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज किया ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन, और आप गिन लें 12 हाइड्रोजन ही होंगे अभी भी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों केस में सेम है। जब यहां था उस वक्त भी C5H12 था, यहां है इस वक्त भी C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट। आइसोमेरिज्म, बिग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिग इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर के लास्ट में हम आइसोमेरिज्म के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस है ना, ये कोई बहुत फास्ट नहीं होते। इनके रिएक्शंस 6th रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होते, रिएक्शन स्लो हुआ करते हैं। मोस्टली रिएक्शन स्लो होते हैं।
इसलिए तसल्ली के साथ, आराम के साथ, जैसे वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली बात है इनकी। आराम से रिएक्शन होगा तसल्ली के साथ, जिसकी वजह से कंपाउंड्स भी बेशुमार फिर बनते चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, सॉल्युबिलिटी। लास्ट, सॉल्युबिलिटी। एक जुमला याद करवाता हूं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। याद आया? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब क्या था इस जुमले का? कि पोलर विल डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर विल डिजॉल्व नॉन पोलर। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली, दीज आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को किस में डिजॉल्व होना चाहिए? नॉन पोलर में। पोलर को किस में डिजॉल्व होना चाहिए? पोलर में। क्लियर होगी बात? इसलिए सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, दे प्रेफर टू डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और चूंकि जो दूसरे कंपाउंड होंगे, मिसाल के तौर पे कोई पोलर होगा, तो दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यहां पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है, शुगर, चीनी, शुगर भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, शुगर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जनाब घर में आपके वालिद साहब या बड़ा भाई कोई आके कहता है कि जी बेटा एक गिलास रूह अफ़ज़ा तो बना दें, एक गिलास टैंग तो बना दें। आप जनाब फट जाते हैं, थोड़े से चीनी उठा के मिक्स करते हैं, उसके अंदर डालते हैं और चीनी को चम्मच को यूं करते हैं। 2 मिनट के बाद वो चीनी सारी गायब। आप उसमें टैंग डालते हैं, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, जो भी डालना वो डालते हैं और बना के ला के दे देते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि जी शुगर इज़ अ नॉन पोलर, तो पानी तो एक सर्टिफाइड पोलर है, तो फिर पानी को क्यों, पानी उसको कैसे डिजॉल्व कर रहा है? इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। क्लियर जी? नेक्स्ट, यहां पे बात इसकी खत्म हुई। सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेडिंग्स जेन में रखें। ऑब्वियसली जब हेडिंग्स जेन में होंगी तो आप बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई बड़ी साइंस वाली बात नहीं, बस इसको याद कर लें अच्छी तरह से एक दफ़ा।